दोस्तों नमस्कार। शर्मा कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और आपको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आपके लिए नव वर्ष मंगलमय रहे। दोस्तों आज हम एक राजस्थान जीके के अंदर, राजस्थान के इतिहास के अंदर एक नए पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक से होगा, बिल्कुल शुरुआत से होगा और रेगुलर क्लासें रहेगी अपनी, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास दोस्तों, राजस्थान में कह दो, भारत में कह दो या फिर संसार में सबसे पुराना जो इतिहास है वो सामान्यतः हम किस भूभाग को मेवाड़ कहेंगे? तो आपका आंसर आएगा कि सर चित्तौड़। मुख्य रूप से मतलब मेवाड़ का भौगोलिक स्वरूप, अगर मेवाड़ का भौगोलिक स्वरूप देखें, मेवाड़ का भौगोलिक स्वरूप, तो हम किसे मेवाड़ कहेंगे, मतलब किस स्थान को मेवाड़ कहेंगे? तो उसमें सबसे पहले आपका आंसर ये आएगा कि सर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर भी आएगा, भीलवाड़ा, राजसमंद और इसके अलावा प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ तो उदयपुर और चित्तौड़ की कुछ तहसीलों से मिलकर बना है। प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़, इनका जो एरिया है वो पहले मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ और इसके कुछ उपनाम भी है। इसे मेदपाट भी कहते थे, इसे प्रागवाट भी कहते थे और सिवी जनपद भी कहते थे। ये इसके मुख्य उपनाम है। मेवाड़ किससे मिलकर बना है? अभी जो मुख्य जिले हैं उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, इनसे मिलकर मेवाड़ का जो भूभाग था वो है। और इसके पुराने नाम, प्राचीन नाम, उपनाम पूछे, मेवाड़ के प्राचीन प्रागवाट है, मेदपाट है और सिवी जनपद भी इसे ही कहते थे। दूसरा देखें हम इसमें कि यहाँ का वंश, मतलब कौन सा वंश यहाँ शासन करता था? तो यहाँ पे शासन करता था गुहिल वंश। भारत में कह दो या संसार में कह दो, सबसे लंबा शासन इन्हीं का रहा। 566 ईस्वी से स्वतंत्रता तक रहा। तो या कह दो कि 1350 साल तक किसका, मेवाड़ पर किसका शासन था? सिर्फ गुहिल वंश का शासक था। वो एक गुहिल की ही एक जो अलग से शाखा निकलती है सिसोदिया, उनका इनके पर अधिकार हो गया था। लेकिन कह दो कि या 1350 साल तक जो शासन था सिर्फ गुहिल वंश का ही इसके ऊपर शासन था। इतना लंबा शासन किसी भी वंश का साथ नहीं रहा। गुजरात का एक शहर है, गुजरात का एक शहर है वल्लभी का शासक उस समय शिलादित्य था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। एक बार क्या हुआ, पुष्पावती अम्बा माता जी के दर्शन करने आई थी राजस्थान। इतने में क्या हुआ कि पीछे से आक्रमण किया और शिलादित्य को वहाँ हार का सामना करना पड़ा। शिलादित्य की मृत्यु हो गई। तो पुष्पावती यहाँ से मेवाड़ से होकर जा रही थी नागदा के पास, तब कुछ ब्राह्मण मिले और ब्राह्मणों ने पुष्पावती को कहा कि भाई आप वहाँ ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि दुश्मनों ने आक्रमण, राजा मारे गए और जो रानियाँ थी उन्होंने उनके साथ सती हो गई। तो पुष्पावती ने कहा भाई मेरे लिए भी लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं भी सती होंगी। तो ब्राह्मणों ने कहा, ये तब पुष्पावती प्रेग्नेंट थी, तो ब्राह्मणों ने कहा भाई आप प्रेग्नेंट औरत हो तो गर्भवती महिलाएं सती नहीं हो सकती है और आपके प्रसव के दिन भी पास में है, तो आप थोड़ा दिन रुक जाए। तो महारानी पुष्पावती रुक गई और महारानी पुष्पावती ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देके ब्राह्मणों को सौंपा
और उनको कहा भी आप ही इसका लालन पालन करना। और पुष्पावती ने स्नान किया, लकड़ियाँ लगाई और वहाँ सती हो गई। अब ब्राह्मणों को ये डर था कि शिलादित्य के जो दुश्मन है वो ढूंढते हुए कि इस बालक के पास ना जाए, तो उन्होंने क्या किया, जो उस बच्चे का पालन पोषण एक गुफा में किया। जो इनका बच्चा था उनका पालन पोषण किस में किया, गुफा में किया। गुफा या राजस्थानी टच के कारण गुहा कह सकते थे, तो गुफा में पालन पोषण किया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, गुहिल। बच्चे का पालन पोषण गुफा में ही हुआ, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, गुहिल। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो किसकी है, कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड ने ये स्टोरी बताई। वही वल्लभी, गुजरात का एक शहर था वल्लभी का साथ शिलादित्य है, उसकी पत्नी थी पुष्पावती यहाँ आई हुई थी, उसका बच्चा था, पुष्पावती सती हो गई और ये बच्चा, इसका पालन पोषण ब्राह्मणों ने किया, गुफा के अंदर किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल की 24 शाखाएं बताई। कर्नल जेम्स टोड और नैन्सी ने गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई, 24 शाखाएं बताई। 24 शाखा में आप देख सकते हो वागड़ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, चाकसू, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में वो भी गुहिल थे, और नेपाल के जो शासक थे वो भी किसके वंश थे, गुहिल वंश थे। कुल मिला के सिर्फ किसने नेता बनेगा वे एक गुहिलों की कितनी शाखाएं थी, कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैन्सी के अनुसार तो कितनी शाखाएं थी, 24 शाखाएं इनकी थी। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल के बारे में तो ये कहानी बता दी जो किंवदंती है, मतलब कोई सत्य मानते हैं नहीं मानते, लेकिन सबसे पहला जो साक्ष्य मिला गुहिल वंश का वो मिला था हमें सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख मिला जो कि 646 ईस्वी का था। 646 ईस्वी का लिखा हुआ एक सामोली अभिलेख मिला। उसके अंदर लिखा हुआ था कि पृथ्वी पर इस समय शिलादित्य नाम का एक शासक है। शिलादित्य नाम का एक शासक शासन कर रहा है जो कि गुहिल की 5वीं पीढ़ी का है। गुहिल की कुछ इतिहासकार बताते हैं भी शिलादित्य ही प्रमुख शासक था और इसके बाद गुहिल आया, लेकिन गुहिल तो पहले ही हो गया था। और इस सामोली अभिलेख के अनुसार जो शिलादित्य था वो गुहिल वंश का कौन सा शासक था, 5वां शासक था। पहला गुहिल, फिर भोज, फिर महेंद्र, फिर नाग और 5वां शासक कौन था, शिलादित्य। अब ये शिलालेख मिला था 646 ईस्वी में। तो इतिहासकारों ने जो गुहिल वंश की स्थापना बताई थी वह कितने साल पुराना है, वो इसके अनुसार बताई थी भी शिलादित्य नाम का शासक था। गुहिल वंश का जो 5वां वंशज था वो 646 ईस्वी में राज कर रहा था। तो एक शासक ने करीब 20 साल तक शासन किया होगा। नाग का जो शासनकाल था वो कितना हो गया, 626, महेंद्र का 606, भोज का 586 और गुहिल का 567। तो इसके अनुसार हम कहते थे भी गुहिल वंश की स्थापना कब हुई मेवाड़ में, 567 ईस्वी। इस किस शिलालेख के अनुसार, सामोली शिलालेख के अनुसार। सामोली शिलालेख के अंदर लिखा हुआ है भी इस समय पृथ्वी पर शिलादित्य नाम का एक शासक है जो शासन कर रहा है। वंश में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ था और जिसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं वो थे बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में भी मोहनोत नैन्सी ने एक कहानी बताई है कि बप्पा रावल नागदा में रहता था और एक ऋषि थे हारित ऋषि। उनकी सेवा करते थे। तो जब हारित ऋषि का देवलोक जाने का समय हुआ तब हारित ऋषि ने बप्पा रावल को बुलाया और कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए, मांग, तेरी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। तब बप्पा रावल ने कहा भाई खाने पीने का तो हो जाता है लेकिन थोड़ी रहने देने की अच्छा व्यवस्था कर लेते तो अच्छा रहता। तो बप्पा रावल ने कहा भाई
मेवाड़ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आदित्य ऋषि ने कहा तथास्तु, लेकिन अब आदित्य ऋषि के पास तो था नहीं मेवाड़, तो इन्होंने एक देवी की पूजा अर्चना की, वो थी राटासन देवी। एक माता थी राटासन देवी। राटासन देवी का आह्वान किया आदित्य ऋषि ने। राटासन देवी प्रकट हुई और इन्होंने कहा भी, आदित्य ऋषि ने कहा भी कि मेरा भक्त है, इनको मेवाड़ चाहिए। तो राटासन देवी ने कहा भी मेरे पास तो नहीं है, महादेव जी की उपासना करो, तपस्या करो तो मिलेगा। आदित्य ऋषि ने कहा महादेव जी का तो मैं भक्त हूँ। इन्होंने महादेव जी का आह्वान किया और कहते हैं कि वहाँ से जमीन से एक शिवलिंग निकला और भगवान महादेव जी स्वयं प्रकट हुए। आदित्य ऋषि ने कहा महादेव जी से, भाई मेरा शिष्य है, इनकी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ, इसे मेवाड़ का शासन चाहिए। तो महादेव जी ने कहा तथास्तु, मिल जाएगा। जब आदित्य ऋषि देवलोक जा रहे थे पुष्प विमाने में, तब बप्पा रावल को बुलाया, तो बप्पा रावल थोड़ा लेट आया था, मतलब थोड़ा कुछ देर में आया था। इतने में आदित्य ऋषि का जो पुष्प विमान था थोड़ा ऊपर चला गया था। तब आदित्य ऋषि ने बप्पा रावल का हाथ पकड़ा और बप्पा रावल 10 हाथ लंबा हो गया था। किंवदंती है, सिर्फ इसमें सत्यता है नहीं है, हो भी सकती है। किंवदंती के अनुसार ऐसा है भी 10 हाथ तक लंबा हो गया था। और फिर आदित्य ऋषि ने उसके मुंह में पीक थूकना चाहा, तो थूक मुंह की जगह पैर में गिर गया। तो आदित्य ऋषि ने कहा भाई अगर ये तेरे मुंह में गिर जाता तो तू अमर हो जाता, अब तेरे पैर में गिर गया है तो तेरे पैरों के नीचे से मेवाड़ कभी नहीं खिसकेगा। और इन्होंने एक जगह बताई थी बप्पा रावल को, 56 करोड़ मोहरे दबी हुई है, उनको निकालना और अपनी सेना तैयार करके चित्तौड़ पर आक्रमण करना। तो आदित्य ऋषि और महादेव जी के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने सेना तैयार की और 634 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ का शासक था मानमोरी, मौर्य शासक था, उसको पराजित किया और चित्तौड़ किसके अधिकार में आ गया? बप्पा रावल के अधिकार में आ गया। बप्पा रावल को जो ये राज मिला था किसकी कृपा से मिला था? महादेव जी की कृपा से। तो उन्होंने अपनी राजधानी तो बनाई नागदा। भाई हम चित्तौड़ जीत चुके लेकिन राजधानी कौन रहेगी? नागदा ही रहेगी। और नागदा के पास ही एक कैलाशपुरी पर, कैलाशपुरी नामक स्थान पर बप्पा रावल ने महादेव जी का एक भव्य मंदिर बनवाया जिसे एकलिंग जी का मंदिर कहते हैं। और स्वयं को उसका सेवक, मतलब जो राजा है वो कौन है? एकलिंग जी है। जो मेवाड़ के जो शासक है, जो राजा है, कौन है? एकलिंग जी है। मैं तो उसका सेवक हूं। और सेवक को क्या कहते हैं? दीवान। भाई असली शासक तो कौन है? एकलिंग जी है। मैं तो उसका सेवक हूँ, दीवान हूँ, उसके नाम से। अब ये बप्पा रावल ने कहा भाई जो शासक है, वास्तविक शासक है, वो है एकलिंग जी, मैं तो उसका दीवान हूँ, उसके सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। राजत्व का द्वितीय सिद्धांत, इसके अनुसार क्या होता है कि सभी कबीले एक साथ रहते हैं और उसमें से कोई आदमी अगर स्ट्रांग बन जाए तो, और वो आके हमसे टैक्स मांगे तो में से भी कोई एक व्यक्ति शक्तिशाली बन जाए तो वो हमें अखरता है। तो वो क्या करते थे कि भाई बप्पा रावल जी वास्तविक जो शासक है कौन है? एकलिंग जी। मतलब वो जाते थे और टैक्स ऐसे सीधा मांगे तो कौन दे? तो वो कहते थे भाई कि रात को मैं सोया हुआ था और मेरे सपने में महादेव जी आए थे और महादेव जी ने कहा भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, युगांडा, तुगांडा, यूरोप इधर जाना पड़ता है और पूरे जो संसार को उसको देखना पड़ता है और अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरा भक्त है, तो इस मेवाड़ को तो तू संभाल ले। तो भाई महादेव जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा भाई कि इनसे टैक्स लेना है, तो अगर आप दो तो अच्छी बात है, नहीं तो महादेव जी जानो, आप जानो। तो जनता के बीच में ये विश्वास उत्पन्न हो जाता था कि भाई हमारा जो महादेव जी इसके सपने में आए तो देना ही पड़ेगा। और वो विश्वास ऐसा होता था भाई कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई तो जो जिसके नाम से शासन कर रहा है एकलिंग जी, वो हमारी सहायता करेंगे। इसे राजत्व का द्वितीय सिद्धांत कहते हैं। सभी ऐसे ही करते थे, मतलब कोई सा भी जो शासक था वो मतलब किसको वास्तविक शासक किसको मानते थे? एकलिंग जी को, और खुद को उनका दीवान मानते थे। और गुहिल के
जो गुहिल था उसके तांबे के सिक्के मिले, तांबे के सिक्के मिले थे। और जो शिलादित्य था उसके चांदी के सिक्के मिले। बप्पा रावल ने कहा रे तांबे चांदी के तो इनके ही मिल रहे, हम तो कुछ अलग करेंगे। तो सोने के सिक्के मिले, वो किसके मिले थे? बप्पा रावल के मिले थे। बप्पा रावल ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेवाड़ में सबसे पहले किसके शासन में सोने के सिक्के चले? बप्पा रावल के। सिक्के के ऊपर बिंदियों की माला बनी हुई है और एक दाईं तरफ त्रिशूल बना हुआ है, बीच में शिवलिंग बना हुआ है और बाईं तरफ नंदी बेल है और उसके नीचे एक आदमी लेटा हुआ है जो कहते हैं कि बप्पा है और ऊपर लिखा हुआ है श्री ओप जो कि बप्पा का प्रतीक है। और पीछे वो गाय जिसकी सेवा करता था हरित ऋषि की गाय, उसका चित्र है, ये सिक्के के ऊपर था। अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर अटैक किया और सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया। मतलब 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने इधर अटैक किया भारत पर और सिंध का जो प्रांत था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। फिर जो भारत पर वास्तविक जो शासक हुआ था वो कब हुआ था? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध हुआ था सेकंड युद्ध में, और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, तब मुस्लिम सत्ता भारत के अंदर आई। ये कहते थे फिर मुस्लिम सत्ता भारत में कब स्थापित हुई? 1192 ईस्वी में। उन्होंने आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया। अब सिंध से दिल्ली तक आने में उनको कितने लगे? 480 साल लग गए। कितने साल लगे? 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है कि भाई इन 480 सालों तक किसने इस भारत की रक्षा की? तो उसमें बहुत अच्छा एक लाइन लिखी हुई है कि भाई भारत का वह भूभाग जो अरबों से लड़ा, कितने साल तक? करीब 500 साल तक अरबों से निरंतर युद्ध किया, उसका नाम राजपूताना था। इसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारे पुलकेशिन, नागभट्ट, बप्पा रावल, बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने निरंतर युद्ध किया, करीब 500 साल तक उनको रोके रखा और उधर वो आग जलती रही। तो बप्पा रावल इतना प्रतापी शासक था कि उन्होंने न सिर्फ भारत के आसपास बल्कि गजनी का एक शासक था सलीम ने आक्रमण किया तो बप्पा रावल ने सलीम को गजनी तक खदेड़ा, इतना पीट पीट के भगाया उनको कि गजनी तक खदेड़ा और गजनी जाके सलीम को मारकर खुद के भांजे को वहाँ का गजनी का शासक बनाया। लोग तो कहते थे कि ईरान उधर बहुत सारे जगह तक इन्होंने अधिकार कर लिया था बप्पा रावल ने, इतना प्रतापी शासक है। और एक बात और नोटिस करना, पाकिस्तान एक शहर है उसका नाम है रावलपिंडी। पाकिस्तान के एक शहर का नाम है रावलपिंडी, वो भी बप्पा रावल के नाम से ही उसका नाम पड़ा। कैसे? क्योंकि बप्पा रावल की जो सेना जाती थी, जो कैंप लगते थे, वो कभी थक जाते थे तो महीना 2 महीने 3 महीने तक लगे रहते थे, तो क्या कहते थे? रावल। और पंजाबी में गांव को कहते हैं पिंड। तो लोग उस स्थान को कहने लगे थे रावल का पिंड, रावल पिंड, रावल पिंड। तो रावल इसका नाम पकड़ क्या हो गया? रावलपिंडी। ऐसे नहीं तो शोएब अख्तर है तेज गेंदबाज, उसे रावलपिंडी एक्सप्रेस। बप्पा रावल के बारे में ये किंवदंतियाँ हैं कि वो जब राटासन देवी की पूजा करता था तो एक ही झटके में 2 भैंसों का सिर काट देता था। उनके पास 12,72,000 सेना थी और किंवदंतियाँ और मोहनत नरसी के अनुसार कहते हैं उसके पास 32 मन की तलवार थी, 35 हाथ की धोती पहनता था। 35 हाथ की धोती, अपने तो आधा गांव निपट जाए उसमें। 35 हाथ का लंबा दुपट्टा पहनता था।